हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो कल का ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अब तक आप लोग अपना अपना पूरा आंसर मिला लिए होंगे। आंसर मिलाने में के बाद बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स बढ़े होंगे। मार्क्स बहुत कम स्टूडेंट के बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स घट ही रहा है, मार्क्स घट रहा। वो जो हम कल गूगल शीट आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बहुत सारे लोगों ने भर दिया, फिल कर दिया है, और बहुत सारे लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है। तो जिनको भी फिल करने में दिक्कत हो रहा है वो कमेंट में 3-4 चीज़ बता दीजिएगा, तो मैं खुद ही फिल कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा कैटेगरी से हैं, जेंडर क्या है आपका, और किस दिन आपने पेपर दिया, 13 दिसंबर या 4 जनवरी। जो लोग भर दें वो तो बहुत अच्छा होगा, और जो लोगों को भरने में दिक्कत हो रहा है या नहीं खुल पा रहा है किसी भी कारण से, वो ये 4 चीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं उससे गूगल शीट में भर दूंगा। गूगल शीट में भरने का एक ये ताज मतलब है कि कल तक हम लोगों के पास अगर 5,000 लोगों का सैंपल आ जाता है तो उससे हम लोगों के पास ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा कट ऑफ के बारे में। मतलब हमारे पास कुछ बेस रहेगा कि कट ऑफ बताने के लिए। कि अभी तो सब रैंडम चल रहा है। रैंडम मतलब सिर्फ मन से चल रहा है कि ये हो सकता, पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाए, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ हम लोग माने हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं कि रैंडम ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर 5,000 लोगों का हमारे पास सैंपल आ जाएगा तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि किसका कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ स्कोर है। इससे बियॉन्ड तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता। इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग रैंडम कट ऑफ से अच्छा होगा कि हम लोग कि कुछ एक हम लोग के पास बेस हो। तो आप लोग ज़रूर इस जो हमारा गूगल शीट फॉर्म है उसको ज़रूर फिल कीजिए। देखिए, दूसरी बात ये करना है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने रैंडम आंसर दिया है, कुछ कुछ रैंडम आंसर है जो बदल सकता है। तो हम लोग 4-5-6 क्वेश्चन है, लोग बता रहे हैं। अधिकतर ग्रुप में चीज़ें चल रही है। एक फर्न वाला क्वेश्चन है, फर्निस्ट वाला क्वेश्चन है, लिमोनाइट वाला क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन और हैं। तो इस तरह से आप लोग उन सबको आप लोग भी अपना अपना भेजिएगा उनके पास। आयोग को ज़रूर मेल कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भेजेंगे तो हम लोग की बात सुनी जाएगी। तीसरी बात ये है कि आज पिछले बार 68-69 में था कि विथ रेफरेंस आता था कि कहाँ से आंसर उठाया गया है। विथ रेफरेंस आंसर आता था कि यहाँ से आंसर उठाया है। इस बार रेफरेंस मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की आता था हमारा। इस बार वो आया नहीं, सिर्फ नंबर बोल दिया गया है, ABCD करके दे दिया गया। तो इसमें दो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन वाला है और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP, ये दोनों का कुछ पता ही नहीं कि किसको किसको बेस माना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इसका शायद 26% दिया है, और इसका 4.5% दिया है आंसर। देख लीजिएगा आप लोग। ये भी बात, क्वेश्चन ही सटीक नहीं है कि कौन सा महीने, कौन सा, जैसे कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में कौन सा साल का है यही नहीं पता है, किस ईयर का ये पूछा है। तो क्या रैंडम क्वेश्चन, रैंडम आंसर, कुछ भी चल रहा है। तो आप ये सबको आयोग को ज़रूर भेजिएगा। और चौथा ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों के जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जो XYZ, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर इस नंबर पे मेरा सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स के। सारे बच्चों के मन में डाउट है, सिर्फ आपके मन में डाउट नहीं है, सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या कट ऑफ जाएगा। अगर मिस मैनेजमेंट हुआ है एग्ज़ाम तो बहुत सारा इशू है। तो आप लोग देख लीजिए। और तीसरा जो आप लोग सब लोग, सारे बच्चों के मन में डाउट है, सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या किस नंबर पे होगा। क्योंकि अगर मिसमैनेजमेंट थोड़ा भी हुआ होगा, मिसमैनेजमेंट थोड़ा भी हुआ है तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, जिस तरह से आपको 67 में दिख रहा था। लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से हुआ है तो जो नंबर बताया गया है उससे नंबर से ज़्यादा जाएगा नहीं।
आपको याद होगा या नहीं होगा, 56 से 59 में या 64th बीपीएससी में, इन दोनों बीपीएससी में 20,000 के आसपास सिलेक्शन हुआ था। कट ऑफ देख लीजिए क्या था, 56 से 59 और 64th में बहुत कट ऑफ नीचे जाता है। 20,000 25,000 बच्चों का सिलेक्शन कहाँ से करेगा? हमारे बिहार के बच्चों में से ही करेगा ना, यहीं के बच्चे आएंगे ना, ऐसा नहीं कि कहीं और से आ जाएगा। तो कट ऑफ कितना बढ़ेगा, समझ गया ना। और दूसरा ये है कि जो कैटेगरीज में आएगा उसका कट ऑफ कम भी बहुत हो सकता है। तो ये भी वास्तविकता समझ लीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए एससी ही है, तो एससी में 15% सिलेक्शन होना है। एससी का एक नंबर ले लेते हैं, 15% सिलेक्शन होना है एससी का। पिछले बार ही 15% सिलेक्शन था, 4,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो मान लीजिए 600 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 600 3500 ही मानते हैं, 600 के आसपास सेलेक्ट हुए थे। तब कट ऑफ क्या गया था, 75 मार्क्स गया था। और अगर इस बार अगर 15% सिलेक्शन होना है तो 20,000 ही मान लीजिए, 20,000 बच्चों का सिलेक्शन होता होगा, तो इसका 15% मतलब 3,000 लोग। तो इनका कट ऑफ कहाँ जाएगा? इसमें फिर महिलाओं का क्या कट ऑफ जाएगा? इसी तरह एसटी, फिर ओबीसी, बीसी, BC1, ईबीसी, इन सब में क्या जाएगा कट ऑफ? तो एक बात ये भी बात मानिएगा, तो कट ऑफ किसी को पता नहीं है। और मैं कल भी एक बात बोला हूँ कि आज तारीख हो गया, 9 जनवरी है, और ये मैक्सिमम 26-27 तक ही रिजल्ट दे देंगे, 26 to 27 जनवरी। तो कितने दिन का बात ही है, 18 से 17-18 दिन की बात है। इतने दिन अपने एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर लीजिए, टॉपिक तैयार कीजिए। कल मैंने टॉपिक दिया था, ऑर्डिनेंस दिया था, कर लिए, ऑर्डिनेंस कर लीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, गवर्नर कर लीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर लीजिए। आज भी 2 टॉपिक दे दिया, ये सब टॉपिक कीजिए। हाँ, और एक चीज़ और आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, बुक्का स्टूडेंट के नाम से है। इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि और आप लोग इस जैसे ये 4 टॉपिक लिख जाए तो इसके नोट्स बनाइए, दिन भर पढ़िए, नोट्स बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर देखिए दूसरों का, 2-4 लोगों का ही कॉपी पढ़ कर देखिए कि आप में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट छूट गया था, क्या छूट गया था तो वहाँ लिख लीजिए। और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं क्वेश्चन तैयार, तो और अच्छी बात है। चलिए एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकता है, और उसमें बता दूंगा कि इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता कट ऑफ। चलिए एक करके देख लेते हैं। तो ये कट ऑफ मैंने कल ही बताया था और आज भी मेरा यही है कि यही कट ऑफ जाएगा। तो जनरल का मैंने यहाँ पर बताया है कि 88 है, जनरल का क्या है, 88 है। तो अगर किसी जनरल का 90 आ रहा है, 90 मार्क्स, तो आप एकदम सेफर साइड में हैं, आपका पक्का ही होगा, आपको कुछ भी घबराने का बात नहीं है, एकदम आपका होना तय है। और जिनके 85 हैं जनरल में, होने की संभावना है, आप तो एकदम सेफ में है, आपका होने का संभावना है, तो दोनों को पढ़ना चाहिए। मतलब 85 to 90 मार्क्स के बच्चे शुरू कर दीजिए पढ़ाई। उसी तरह अगर आप फीमेल हैं तो 85 मार्क्स अगर आप लेकर आ रही हैं तो आप एकदम सेफर साइड में, आपको तो अब 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। ये वीडियो अभी स्किप कीजिए और जाइए पढ़ाई कीजिए। और 80 नंबर अगर आपका आ रहा तो आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बोला तो 17-18 दिन का बात है। टॉपिक तैयार कीजिए, कल से हम लोग टॉपिक पे भी आएंगे। तो उसी तरह सब में, जैसे EWS में किसी के 86 आ रहे हैं तो पक्का आपका सिलेक्शन तय है, और 80 भी आ रहा है तो भी आपका हो सकता है सिलेक्शन 80 to 84। तो समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अपना अपना देख लीजिए। तो अगर कोई EWS फीमेल है 82 मार्क्स ला रही है तो आप एकदम पूरी तरह से सेफ हैं, एकदम आपका होना तय है। तो ये रेंज है, तो आप लोग अब तैयारी शुरू कीजिए। यही कट ऑफ है, आप लोग अपना अपना कट ऑफ देख लीजिए और डालिए कि देखिए इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वास्तविकता यही बता रहा हूँ आपको कि ये नंबर है, रैंडम नंबर है। क्या नंबर है?
ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। होना तो आयोग है, क्योंकि 20-22 हज़ार बच्चे, 3 लाख लोगों का पेपर चेक करने का एक जो कट ऑफ आएगा वो कितना मैसिव नंबर है, उसमें कट ऑफ निर्धारण हो रहा है। अब हम लोग 500, 600, 1000, तो हम बोले कि आप लोग गूगल शीट भरिए और भराइए। कम से कम 3 लाख में 5 हज़ार बच्चों का सैंपल से अगर हम लोग भरेंगे, देखेंगे, तो एक कट ऑफ का निर्धारित हम लोग कर सकते हैं। सैंपल तो यही होता है, और सैंपल अधिकतर, सर्वे तो यही होता है, तो सर्वे अधिकतर सफल होता है। तो आप लोग ज़रूर उसको भरिए। बाकी इसके आसपास भी जो 2-3 नंबर कम भी है, 5 नंबर कम वाले आप लोग सब तैयारी शुरू कीजिए। जो मैक्सिमम 88 है तो 83 वाले ज़रूर तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ सकता है। मैंने अभी बताया कि 4-5 क्वेश्चन में डाउट है लोगों का, नंबर घटे हैं लोगों के, तो डाउट है सबके मन में। तो आप लोग, अधिकतर बच्चों के मन में डाउट है, और यही समय है जब आप बाकियों से लीड ले सकते हैं। अभी बाकी सब अभी अगले 18-19 दिन नहीं पढ़ेंगे, इतना सत्य है। कितना भी मैं बोल दूँ, जैसे जनरल में कोई 80 नंबर 82 नंबर ला रहा हो तो नहीं पढ़ाई करेगा मेंस का, उसको लगेगा कि होगा या नहीं होगा। 90 वाले तो पढ़ रहे होंगे तो, या लेकिन ये 90, 82 से 90 में जो नंबर है, यहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हर कैटेगरीज में यही बात है कि यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा है। कितनों का 100 आ रहा होगा जो एकदम आराम से तैयारी करो? वेरी फ्यू। ना उतने में ही से देंगे और ना उतनी बस, लेकिन तैयारी उतना ही लोग कर रहे होंगे। तो जो लोग भी हैं इस रेंज में, आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए और अभी से लगिए, और इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। 20-22 हज़ार बच्चों का बात है, हो सकता है 2,000 नंबर बढ़ ही जाए, 24-25 का रिजल्ट ना आ जाए। तो इसलिए इतना चिंता नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर, मैसिव नंबर में रिजल्ट आने वाला है। इसलिए किसी को नहीं कट ऑफ पता है, क्योंकि इतना आगे पीछे कुछ कभी रिजल्ट नहीं आया था। इसलिए आप लोग अपने मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए मेंस पे। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।